हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू वारनगरी। तो देखो, मुझे पता है आज दूसरी वीडियो आने वाली थी और वो थी राज कॉमिक्स के सुपर हीरो के बारे में। लेकिन देखो आ नहीं पाई क्योंकि मैंने बनाई ही नहीं, क्योंकि मतलब जो मेरी रीच चैनल की बहुत ही कम हो चुकी है और ऐसे में इस पे वीडियो बनाना मतलब कोई मतलब नहीं बन रहा था। तो मैंने बहुत कोशिश करी, मगर अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा उसको ब्रेक देता हूँ और कुछ ऐसे टॉपिक कवर करता हूँ जिन पर मेरी रीच थोड़ी बढ़ सकती है, ताकि जब मैं अपने टॉपिक को कवर करूँ वही इस पर थोड़ा रीच आए, लोगों को पता चले उसके बारे में। खैर, आज का हमारा टॉपिक है सुपरमैन वर्सेस इंडियन एवेंजर। और थंबनेल में तुमने देखा ही होगा कि हम नए सुपरमैन को ले रहे हैं, जेम्स गन वाले सुपरमैन को। और ये सुपरमैन हेनरी कैविल के सुपरमैन से वीक है और इसलिए इसको हम कंपेयर कर रहे हैं अपने इंडियन सुपर हीरो से। क्या कोई ऐसा है जिसके पास ऐसे चांसेस बढ़ गए हो कि वो सुपरमैन को हरा सके? इंडियन सुपर हीरो के बारे में मैंने तुमसे हमेशा बात करी है और उनके पावर के बारे में तुम जानते ही हो। तो अभी बात कर देते हैं पहले हम सुपरमैन की पावर के बारे में, उसके पास आखिर कौन कौन से पावर्स हैं। देखो, जो हमारा पुराना सुपरमैन था हेनरी कैविल का, उसकी सारी पावर्स उसके पास है, मगर उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। जैसे कि अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो पुराना वाला सुपरमैन बहुत ही इजीली ऐसे मतलब सिटी ब्लॉक से ऊपर ऐसा स्ट्रेंथ है कि भाई फॉकवे पैदा कर रहा था वो, मगर ये मतलब वाइफा नहीं है। देखो, और हाँ, इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, मगर ये बहुत ज्यादा होल्ड बैक करता है। पूरे फाइट के दौरान बंदा होल्ड बैक ही कर रहा था। मगर इसकी जितनी फीट्स देखी हमें, अगर उसके बेसिस पे इसको देखें तो उसने अपने स्ट्रेंथ के दम पर कई सारी बिल्डिंग्स को होल्ड किया हुआ है, स्काई क्रैपर को गिरते हुए रोका है, जाइगेंटिक काजू को फाइट की वाइल सेविंग द सिविलियन। और ये काफी इंप्रेसिव था, मतलब कि किसी भी सिविलियन को हर्ट ना हो और उसके बाद भी तुम काजू का फाइट कर रहे हो। वहां पर उसने अपने स्ट्रेंथ का जो कंट्रोल शो किया था ना भाई, लाजवाब। मगर इससे भी एक कदम ऊपर इसने ब्लैक होल को सर्वाइव कर लिया। मतलब समझ रहे हो, ब्लैक होल के पुल को इसने सर्वाइव कर लिया था। हाँ, इसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, भले ये फाइट में होल्ड बैक करता हो, मगर भाई इसकी स्ट्रेंथ बहुत है। अगर स्पीड की बात करें तो क्रॉस कंट्री ऐसे मिनटों में ट्रैवल कर लेता है, बुलेट्स को डॉज कर लेता है आसानी से। और हमने इसके काफी फास्ट एरियल कॉम्बैट के सीन भी देखे हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि भाई बंदा बहुत ही फास्ट है। मतलब इजीली हम बोल सकते हैं कि हाइपरसोनिक स्पीड से तो फास्ट ही होगा। पुराना वाला सुपरमैन जो था वो तो भाई लाइट स्पीड से भी फास्ट था, लेकिन जेम्स गन का सुपरमैन तुम उसको बोल सकते हो कि इसकी स्पीड लगभग हाइपरसोनिक स्पीड जितनी है। ड्यूरेबिलिटी वाइज बात करें, भाई बहुत ही ड्यूरेबल है बंदा। देखो, बुलेट्स को ऐसे मतलब बुलेट्स या फिर अर्थ पे कोई भी ऐसा वेपन नहीं है जो कि इसको डैमेज कर सके एक्सेप्ट क्रिप्टोनाइट। और अगर तुम्हारे पास क्रिप्टोनाइट है, तुम क्रिप्टोनाइट से सुपरमैन को डैमेज दे सकते हो, इवन उसको मार भी सकते हो, सबको पता है। और अगर तुम्हारे पास क्रिप्टोनाइट नहीं है तब भी तुम फिर डैमेज पहुंचा सकते हो। ऐसा होता हुआ हमने देखा है मूवी में ही, अल्ट्रामैन ने तो कितने बुरी तरीके से पीटा था। मगर हाँ, फनलाइट में अगर उसमें फाइट कर रहे हो तो बंदा तुरंत हील हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है फनलाइट में फाइट करने का। और फिर डैमेज पहुंचाना भी बहुत हार्ड है, तुम्हें सुपरमैन के लेवल पर ही स्ट्रांग होना होगा। अल्ट्रामैन लिटरली उसका क्लोन था, मतलब वो एक क्रिप्टोनियन नहीं था। मान लो एक क्रिप्टोनियन ने दूसरे क्रिप्टोनियन को हार्म किया, तो यहाँ पर किसी दूसरे के चांसेस नहीं बनते कि मतलब तुम भी आओ सुपरमैन को हार्म कर दो। और बाकी की एबिलिटीज वही पुराने वाली ही हैं, हीट विजन, सुपर ब्रीथ और वगैरह वगैरह है, मतलब एक्सरे विजन, टेलीस्कोपिक विजन, इनहेंस्ड हियरिंग, सब कुछ वही है। मगर हाँ, मैं एक बात को पॉइंट आउट करना चाहूंगा, इसकी सुपर ब्रीथ भाई यहाँ पर जिस लेवल पर दिखाया है ना, मतलब ब्लैक होल से पुल कर रहा था और ये अपने सुपर ब्रीथ का यूज करके फिर मतलब बच गया। तो वही सीन हो गया कि फैतमा सोलर सिस्टम में ट्रैवल कर रहा है पूरा अपने फार्ट का यूज करके। मगर कुछ भी हो, हम इस फीट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मतलब बंदे की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर है। चलो अब बात करते हैं कि हमारे पास इंडियन सुपर हीरो में कौन कौन से सुपर हीरो हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है बाहुबली, शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र मूवी, लोका, मिन्नल मुरली, जीवन, चिट्टी, ऊपर सिंह, हनुमंतु, फ्लाइंग जेट, क्रिस, बालवीर और शक्तिमान। देखो, मैंने इंडियन सुपर हीरोज को 5 लेवल में फिर बांटा है। पहला लेवल जो है सबसे कमजोर लेवल है और 5वां लेवल जो है सबसे पावरफुल लोगों का वो लेवल है। तो पहले लेवल से शुरुआत करें तो पहले लेवल में मैंने रखा है बाहुबली, लोका और शिवा को। देखो, ये सारे के सारे पावरफुल तो हैं, मगर सुपरमैन के सामने इनकी एक नहीं चलने वाली, नहीं सवाल नहीं पैदा होता, मतलब ऐसे कुछ सेकेंड के लिए टिक पाएंगे उसके सामने ये लोग। तो अगर लेवल 2 पर जाए तो लेवल 2 पे मैंने रखा है मिन्नल मुरली और हनुमंतु को। देखो, ये दोनों ही पावरफुल हैं, मगर इनमें एक्सपीरियंस की बहुत ही कमी है, मतलब इन्होंने अपनी पूरी पावर को भी अनलॉक भी नहीं किया है ठीक से। अगर मिन्नल मुरली की बात करो तो उसके पास जो पावर है वो अच्छी है, बढ़िया है, मगर सुपरमैन जैसे गॉडली बंदे को कंट्रोल नहीं कर सकते अपने पावर से। उसकी टेलीकिनेटिक एबिलिटी धरी की धरी रह जाएंगी। जिस इंटेंसिटी से सुपरमैन अपने पंचेस को यूज करता है, जिस इंटेंसिटी पे वो ट्रैवल करता है फाइट के दौरान, मिन्नल मुरली ऐसे मतलब कुछ कर ही नहीं पाएगा। और हनुमंतु की बात करें तो जब तक उसकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, जब तक उसे रक्तमणि की पूरी पावर नहीं मिली थी, वो इतना पावरफुल था भी नहीं कि मतलब सुपरमैन को हरा पाए। लेकिन उसकी पावर मिलने के बाद अब उसके पास कौन कौन से पावर आई हैं ये तुम्हें पता ही नहीं, लेकिन हाँ, इतना कंफर्म मैं बता सकता हूँ कि भाई पावर मिलने के बाद वो थोड़ा पावरफुल तो हो जाएगा, मगर इस लेवल पर वो पावरफुल नहीं दिखाने वाले मेकर्स कि सुपरमैन को हरा। तो फिर चलते हैं लेवल 3 पे। तो लेवल 3 पे मैंने रखा है 2 रोबोट्स को। अब तुम समझ गए होगा रोबोट्स कौन है, चिट्टी और जीवन। अब इनको लेवल 3 पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि टेक्निकली सुपरमैन इन्हें कभी मार ही नहीं सकता। यस, इन्हें हरा सकता है मगर मार नहीं सकता, और ये लोग भी सुपरमैन को नहीं हरा सकते। मतलब तुम जरा खुद ही सोचो ना, ये दोनों को दोनों ही बस AI हैं, फिजिकली किसी तरह से हार नहीं कर सकते, ये अपने इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं
हैं, सुपरमैन को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं, मगर जब बात आएगी सुपरमैन को मारने की, नहीं भाई, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर अगर इनको क्रिप्टोनाइट मिल गया भाई, ये दोनों का के ले लेंगे सुपरमैन की। मगर हम यहाँ पर डायरेक्ट फाइट की बात कर रहे हैं तो भाई कोई चांस ही नहीं है, ये सुपरमैन को नहीं हरा पाएंगे डायरेक्ट फाइट में, तो इन्हें भी एक फाइट करते हैं। अब आते हैं लेवल 4 पे। यहाँ पर मैंने रखा है क्रिस और फ्लैंकजेट को। देखो ये काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इनको अपने पावर्स का, मतलब ये काफ़ी पावरफुल भी हैं। क्रिस तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफ़ी बेटर है, आई मीन सुपरमैन से तो बढ़िया ही है वो। मतलब क्रिस के पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और उसकी एंड्योरेंस भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है, और क्रिस की लर्निंग एबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। सुपरमैन, फ्लैंकजेट या फिर बाकी में बहुत ज़्यादा है, तो फाइट के बीच में काफ़ी तेज़ी से अडेप्ट कर लेगा। और अगर सुपरमैन नॉर्मली फाइट करता है तो क्रिस के साथ काफ़ी लंबी फाइट चलेगी। मगर हाँ, अगर सुपरमैन थोड़ा फेरियस हो जाए और थोड़ा होल्ड बैक कम करे तो वो क्रिस को हरा देगा। और सेम के फिर फ्लैंकजेट के साथ में भी, फ्लैंकजेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, एक्सट्रीमली फास्ट है, प्लस उसके पास उसका हीलिंग पावर है, और सुपरमैन की तरह वो भी उड़ सकता है। फ्लैंकजेट भी काफ़ी अच्छी टक्कर देगा सुपरमैन को, मगर हरा नहीं पाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आती है, क्या होगा अगर क्रिस और फ्लैंकजेट एक साथ में मिल जाए, क्या वो जेम्स गन के सुपरमैन को हरा पाएंगे? तो अगर मेरा ओपिनियन पूछो तो नहीं हरा पाएंगे भाई, क्लियर बात है, नहीं हरा पाएंगे। सुपरमैन देखो अपनी पूरी फाइट में होल्ड बैक करता है और उसको पूरी मूवी देख लो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन जब वो फ्यूरियस होता है तो उसके सामने टिक पाना मतलब ऐसे फट जाती है बंदों की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों मतलब हार जाएंगे, फिर डायरेक्ट ही बहुत तगड़ी फाइट देंगे, मगर हाँ, अगर सुपरमैन ने होल्ड बैक करना बंद कर दिया तो ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। तो अभी आते हैं अपने फाइनल लेवल पर। यहाँ पर हमारे पास में 3 सुपर हीरो, सुपर सिंह, बालवीर और शक्तिमान, जिसमें से जो सुपर सिंह है उसके पास सबसे कम एक्सपीरियंस है और यही वजह है कि वो हार जाएगा। देखो सुपर सिंह को तुम बोल सकते हो भाई ये सुपरमैन है, मतलब सुपरमैन ही है मान लो, उसके पास पूरी पावर सुपरमैन की है, वही हीट विजन, एक्टर विजन छोड़ दो ये सब, मतलब ऐसे स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी सब कुछ सुपरमैन की तरह ही है। यहाँ तक कि तुम इसको बोल सकते हो जेम्स गन के सुपरमैन से थोड़ा पावर इसकी ज़्यादा भी हो सकती है कई कई सीन पे, जब तक वो होल्ड बैक नहीं कर रहा हो। लेकिन जब बात आती है फाइट की, सुपरमैन का कॉम्बैट स्टाइल बहुत ही अलग है, उसके कॉम्बैट स्टाइल को कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, मतलब ऐसे नॉर्मल सुपर तो नहीं कॉपी कर सकते, उसके कॉम्बैट स्टाइल को कॉपी करने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो कि उसकी तरह पावर रखता हो। इवन थॉर भी इसके स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता। या भाई है भाई, कड़वा है मगर फश है। देखो थॉर पावरफुल तो है, मतलब मैं मानता हूँ थॉर पावरफुल है, लेकिन सुपरमैन की स्टाइल कॉपी नहीं कर सकता। हाँ, सुपरमैन की स्टाइल को कॉपी कौन कर सकता है? देखो अगर मार्वल में बात करूँ तो वो होगा फेंट्री, और फेंट्री नहीं तो एडम वार्लॉक। ये सारे ऐसे सुपर हीरो हैं जो कि सुपरमैन के पावर को, उसके कॉम्बैट स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं। या फिर कैप्टन मार्वल की बात कर लो, क्योंकि ये फ्लाई कर सकते हैं और उसी की तरह से सुपर स्पीड में पंचेस मार सकते हैं। और यहीं पर थॉर लैग करता है, और यहीं पर हमारा सुपर सिंह भी लैग करता है, क्योंकि सुपर सिंह के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कॉम्बैट का, प्लस वो सुपरमैन की तरह फाइट भी नहीं करता, तो सुपरमैन ही जीतेगा। और अगर फाइट होती है तो यहाँ पर भी सुपर सिंह हार जाएगा अपने एक्सपीरियंस और कॉम्बैट स्किल्स में कमी की वजह से। लेकिन अब बात आती है पावर ऑफ इसकी। यहाँ पर हमारे पास में है बालवीर और शक्तिमान। अब कईयों को लगेगा कि ये काफ़ी कमज़ोर है बालवीर, मतलब क्या यार बच्चों वाला ला दिया तुमने। मैं बताते बताते थक गया हूँ भाई। बालवीर पावरफुल है, मैं मानता हूँ कि वो बच्चों का फो था, उसमें मतलब ऐसा उन्होंने दिखाया था कि मतलब ये बच्चों के लिए बना है। कई बार उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रहती, मगर फिर भी वो पावरफुल है और इसलिए हम उसे इंक्लूड कर रहे हैं कि उसने भी काफ़ी बड़ा इंपैक्ट अपना छोड़ा है। और बालवीर की सारी पावर्स के बारे में बात करना तो मतलब बेकार ही है, मैं कई बार बात कर चुका हूँ, मैं बात नहीं करूँगा। हाँ, मगर इतना बता दूँ तो जेम्स गन के सुपरमैन को हरा सकता है भाई, इजीली हरा सकता है। सुपरमैन की जितनी भी एक्सेबिलिटीज हैं वो कुछ भी नहीं है बालवीर की एक्सेबिलिटीज के सामने। इवन बालवीर के पास जितनी भी एक्सेबिलिटीज हैं, जितनी भी अलग अलग तरीके की मैजिकल पावर्स हैं, वो कहीं ना कहीं शक्तिमान से भी ज़्यादा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उससे पावरफुल है बालवीर, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके पास जितनी वैरायटी ऑफ पावर है उतनी वैरायटी ऑफ पावर शक्तिमान के पास भी नहीं है। और फिजिकली भी बालवीर बहुत ही पावरफुल है, ऐसा नहीं है, उसने प्लैनेट्स को मूव किया हुआ है, ही कैन रन फास्टर देन टाइम। और ड्यूरेबिलिटी वाइज बात करें, टेस्टोरॉइड के ब्लास्ट को सर्वाइव किया है, फन की बिल्कुल पास से जाके वापस आ चुका है, मतलब सुपरमैन भी ड्यूरेबल है, फन से उसको कोई हार्म नहीं पहुंचने वाला, मतलब वो तो उसका पावर फोर्स ही है। लेकिन बालवीर फन के पास गया था, उसका पावर फोर्स नहीं था, उसने उसकी पूरी हीट को ऐसे अपने ऊपर लिया, उसके बाद भी जिंदा बच गया वहाँ से। तो भाई देखो बंदा पावरफुल तो है, मतलब मानना पड़ेगा। और जितनी भी ऑन स्क्रीन फीट्स हमें देखने को मिली है बालवीर की और सुपरमैन की, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे साइड बाई साइड, तो देखो बालवीर ज़्यादा पावरफुल है, मतलब फिजिकली भी ज़्यादा पावरफुल है, प्लस उसके पास इतनी सारी एक्सेबिलिटीज हैं कि भाई सुपरमैन चाहे कर भी उससे नहीं जीत सकता। प्लस सुपरमैन की सबको पता है कि एक वीकनेस है मैजिक, मतलब ऐसा डायरेक्ट वीकनेस नहीं है, मगर सुपरमैन मैजिक का कोई काउंटर नहीं कर सकता। प्लस बालवीर की सारी पावरफुल मैजिक से आती हैं। तो हाँ, यहाँ पर जो फाइट का विनर है वो है बालवीर। और दूसरी तरफ बात करें शक्तिमान की, बात ही क्या करनी भाई, सबको पता है शक्तिमान जीतेगा, उसके बारे में बात करना ही बेकार है भाई, जान दो, मैं बात ही नहीं करूँगा उसके बारे में।
तो हाँ, अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो देखो रिजल्ट अगर देखें तो शक्तिमान ने लगभग सभी को हरा ही दिया है, सिर्फ 2 को छोड़कर। और सुपर फिंग का भी मतलब वैसे अपने एक्सपीरियंस और अपने कॉम्बैट स्टाइल की वजह से हरा रहा है, क्योंकि सुपर फिंग के पास इन्हीं दोनों चीज़ों की कमी है। बट स्टिल जितना लोग बोलते हैं कि भाई सुपरमैन जो जंप फिंग का है वो काफ़ी पावरफुल नहीं है, वीक है, उतना भी वीक नहीं है भाई। तो ये रहे सारे पॉइंट्स आपके पास में। तो आप देख सकते हैं कि सुपरमैन कितनी बार जीता है। और अगर इसमें मतलब टीम बैटल होती है तो मतलब टीम के साथ में तो नहीं जीत पाएगा, मतलब अकेले हराने वाले यहाँ पर 2 बंदे पड़े हुए हैं और पूरी टीम आ जाती है तो वहाँ पर सुपरमैन तो आराम से हार जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर इंडिविजुअल फाइट होती है तो सुपरमैन कईयों को हरा देगा, मगर 2 को छोड़कर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अरे वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई। क्या तुम नहीं चाहते कि राज कॉमिक्स के सारे सुपर हीरो के बारे में मैं कवर करूं और उनको मतलब सबको पता चले कि इंडिया में ऐसे सुपर हीरो भी हैं? तो अगर तुम भी चाहते हो कि मतलब इंडिया के सारे सुपर हीरो के बारे में मैं कवर कर लूँ तो थोड़ा ऐसे शेयर करते रहो मेरे वीडियोज़ को, ताकि इसकी रीच बढ़े। और रीच बढ़ेगी तभी मैं अगला वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि अगर लोग देख नहीं रहे मैं वीडियो बना के करूँगा क्या आखिर में। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।